हाय गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन आइडिया। ये उनके लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और आए दिन वो डेली बाई डेली पेंसिल, कभी इरेजर, कभी शार्पनर हर रोज घुमा देते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले एक मोटा धागा जो हम लोग कमर में बांधते हैं, हाथ में भी कभी कभी बांधते हैं, वही वाला धागा चाहिए हमें। फिर इसके लिए मोटा वाला सुई जिससे हम लोग सिलते हैं, कोई मोटा चीज सिलना हो तो देख लीजिए ध्यान से, जो हम दिखा रहे हैं वही वाला मोटा सुई होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए एक माचिस और फिर एक रबर बैंड मोटा वाला लीजिएगा जो। फिर हम इसको सुई को गर्म करके फिर बॉक्स में किनारे की तरफ एक बार सुई को गर्म करके और होल करेंगे। होल करने के बाद हमें लेना है और इरेजर में भी हमें होल करना है, फिर शार्पनर में भी होल करना है। होल करने के बाद फिर हमें मोटा धागा जो है कम से कम आधे मीटर के लगभग लंबा लेके काट लेना है। उसको काटने के बाद हमें आज तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो माँ है वो डेफिनेटली समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होता है बच्चों को जब पढ़ाने बैठो तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो घुमा ही देते हैं, उस वजह से होमवर्क कराने में लेट। तो हमें एक साइज के 2 धागे काटने हैं ताकि हम एक में इरेजर शार्पनर बांध सके और एक में पेंसिल बांध सके। तो देख लीजिएगा कि हम धागा काट लिए हैं। धागा काटने के बाद हम उस होल में डालेंगे। आप लोग कहेंगे ये क्या ही कर रही है, लेकिन बात छोटी चीजें की नहीं है। पेंसिल और इरेजर शार्पनर तो मतलब 10-5 रुपए में ही आ जाएगा। बात है टाइम पे ना मिलने की। टाइम पे नहीं मिलता है तो फिर इस वजह से बहुत ही दिक्कत होती है, बच्चों का होमवर्क लेट होता है, फिर हम कितने देर तक उनका बार बार हम ढूंढ के देंगे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए धागे के कॉर्नर पे थोड़ा हम आग से सेक लेंगे ताकि वो होल में जा सके आराम से। जाने के बाद हम उसमें गांठ लगाएंगे, गांठ लगा देंगे ताकि वो लॉक हो जाए, धागा निकले नहीं। धागा निकलेगा तो फिर बांधने का कोई मतलब नहीं होता। बांध दिया है हमने। बांधने के बाद उसमें हम पेंसिल को लगा देंगे, टाइट बांधिएगा। पेंसिल को हम लगा देंगे उसमें भी एक गांठ बांधेंगे हम, जिससे कि वो पेंसिल निकले नहीं। तो हमने ये रबर से बांध लिया है। हालांकि बाद में हमने रबर चेंज कर दिया था, बाद में जो चेंज किए हैं रबर वो हम आपको दिखाएंगे। ये रबर कुछ खास नहीं था, ये जल्दी ही टूट जाएगा, इस वजह से हमने चेंज कर दिया। फिर इसमें भी हम गांठ बांधेंगे ताकि पेंसिल निकले नहीं। गांठ बांधने के बाद हम हर बारी माचिस से हम सेकेंगे उसको ताकि वो गांठ खुले नहीं। हमने यहाँ पे बांध लिया है उसको टाइट, देख लीजिए। फिर इसको भी हम सेक लेंगे। जब से मैंने ये करना शुरू किया है तब से मेरे बच्चों के पेंसिल, इरेजर, शार्पनर कुछ नहीं गुम होता है और एक पेंसिल आराम से 2 हफ्ते चले जाते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं करते थे तो बाद में पहले हर रोज डेली बाई डेली वो लोग पेंसिल, कभी इरेजर, कभी शार्पनर वो स्कूल में ही घुमा देते थे। फिर कोई कितना ही खरीद के रखेगा एडवांस में। यहाँ पे मैंने शार्पनर में भी धागा लगा लिया है। धागा लगाने के बाद यहाँ भी हम गांठ बांध लेंगे ताकि शार्पनर जो है इधर उधर हिले नहीं। शार्पनर हम साइड में ही रखेंगे क्योंकि शार्पनर का ज्यादा यूज तो होता नहीं है, हमें तो ज्यादा यूज इरेजर का होता है क्योंकि बार बार बच्चे गलत सलत लिख देते हैं तो मिटाने के लिए। तो हम इरेजर जो है वो आखिरी, शार्पनर जो है सॉरी, वो साइड में ही रखेंगे। साइड में रख के और हमने यहाँ पे गांठ बांध दिया है, आप देख लीजिए। फिर हम आगे का दिखा रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे हमने इरेजर लगा लिया। इरेजर में भी लगाने के बाद हम यहाँ पे भी गांठ बांधेंगे ताकि इरेजर निकले नहीं। तो हमने यहाँ पे गांठ बांध लिया है। इसमें भी गांठ बांधने के बाद हम इसको सेकेंगे, सेकने के बाद ही तैयार हो पाएगा ये। फिर हमने यहाँ पे रबर चेंज कर दिया है। रबर चेंज किया क्योंकि वो बार बार टूट जाता है, ये वाला सही रहेगा। ये लग जाएगा एक बार तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पेंसिल लॉक कर लिया है। तो हम लॉक करने के बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। फिर हमारा ये गांठ बांध लिया हमने कि लॉक हो जाए, निकले नहीं है, दिखा रहे हैं आपको कि गांठ बांध दिया है हमने। और फिर हमारा ये बॉक्स हो गया बनके रेडी। फिर हमारा काम हो गया एकदम फिनिश। उसके बाद बच्चे आराम से इसको बॉक्स में डाल के रख के लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हमने धागा बड़ा बांधा है। तो आराम से बैठ के लिख लेंगे आराम से और फिर बॉक्स में रख के और बंद भी कर देंगे, आराम से इजीली बंद हो जाता है। तो देखिए बच्चे हमारे यहाँ पे बैठ के होमवर्क कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये लिख रहे हैं क्योंकि धागा हमने बड़ा बांधा है, तो इजीली लिख पाएंगे ये लोग। तो बाय बाय।